Hello everyone, I welcome you all to the study squad and today we'll discuss the most important articles related to the office of the president. Okay, we started with a question here. ठीक है, आप सबको पता है कि presently हमारी इंडिया की president कौन है? We have Draupadi Murmu. Okay, so you need to tell me कि before that she was the governor. Okay, she was the governor of which state of India? Okay, in the comment section. With that, let's start the video. ओके पहले आपको पता चलना चाहिए कि कितने कितने आर्टिकल रिलेट करते हैं. तो आर्टिकल 52 से 73 आपके डायरेक्टली रिलेट करते हैं प्रेसिडेंट से. ओके तो पहले हम स्टार्ट करते हैं. आर्टिकल 52 स्टेट्स दैट देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ओके ये स्टेट करता है डायरेक्टली कि प्रेसिडेंट होना चाहिए. ठीक है. 53 रिलेट करता है हमारे एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन विच इज एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट हियर. ओके देन 54 हमारा इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट. अब ये कहाँ से बोरोड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? ये हमने बोरो किया था फ्रॉम आयरलैंड. ओके दिस यू नीड टू बी नोइंग. ओके ये आ जाता है क्वेश्चन में बहुत बार. ओके इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट. अब इसमें ये क्वेश्चन बहुत बार आता है आपका कि इलेक्शन के टाइम पे प्रेसिडेंट की हु ऑल पार्टिसिपेट्स. तो कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं इसमें? आपके एमएलएज होते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स. ठीक है, और एमपीज पार्टिसिपेट करते हैं. एक सिंगल ट्रांसफरेबल होता है ये. ठीक है प्रोसेस. ओके एंड यू ऑल्सो नीड टू बी नोइंग. ठीक है जिसमें पर्सन द कैंडिडेट हु स्क्वेयर्स मोर देन 50% ऑफ द वोट्स ही इज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट हियर. ओके मोर देन 50%. ओके विद दैट वील मूव विद द मैनर ऑफ द इलेक्शन. यह भी हमने डिस्कस कर लिया किस मैनर में होते हैं. आर्टिकल 55 डील्स विद दैट. ठीक है देन वी हैव आर्टिकल 56 विच डील विद द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट. तो टर्म कितना होता है आपका? 5 years होता है. ठीक है for the office of the president. Then we comes to the eligibility of re-election. ठीक है ये क्वेश्चन बहुत बार आपके ना पॉपअप कर देते हैं वो कि is the person holding the office is he eligible for re-election? So yes he is eligible और article 57 deals with that. Okay then we have article 58. ठीक है ये डील करता है आपका क्वालिफिकेशन ऑफ द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट. तो कौन कौन क्वालिफाई कर सकते हैं? पहली बात होना चाहिए उसको देखो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए वो. ठीक है इंपॉर्टेंट. ठीक है देन हमारा क्या होना चाहिए? ही शुड हैव और ही और शी शुड हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ 35 years एंड देन ही शुड हैव द क्वालिफिकेशन टू बी मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट. ओके लोकसभा और राज्यसभा. ओके अब पॉइंट आता है कि डिसक्वालिफाइड किस बेसिस पे हो सकता है वो? इफ ही डिसक्वालिफाइड इफ ही होल्ड्स. ओके इफ ही होल्ड्स एनी ऑफिस. ओके एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट. ठीक है then he'll get disqualified. okay then we have condition of the president's office. okay so ये डील करता है आपका कि क्या कंडीशन होनी चाहिए. देखो कि he should not be now he should not be a member. okay member of either house. okay he should not be a member of either लोकसभा और राज्यसभा. ठीक है किसी हाउस का मेंबर नहीं होना चाहिए और कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्ड करना चाहिए इसे. ठीक है ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्ड करना चाहिए. शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस. ओके देन कम्स द ओथ एंड द एफर्मेशंस बाय द प्रेसिडेंट. ठीक है अब पहला क्वेश्चन आ जाता है इसमें. ये आर्टिकल 60 डील करता है. ठीक है तो कौन एडमिनिस्टर करता है ओथ फॉर द प्रेसिडेंट न्यूली इलेक्टेड वन? तो ये कौन करता है आपका? CJI द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. ओके सो ही एडमिनिस्टर्स द ओथ फॉर हिम. ओके with that let's move forward. okay article 61 आपका डील करता है impeachment प्रोसेस से. पहली बात ये प्रोसेस हमने किससे बोरो किया है? तो ये हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है. ठीक है सेम जो हमारी पावर्स है हमारी प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की. ठीक है ये भी हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है. देखो ये चीज आपको बहुत इजीली रिमेंबर कर लोगे. देखो यूएसए में प्रेसिडेंट इंपॉर्टेंस होल्ड करता है. ठीक है प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट है तो हमने ये सब पावर्स कहाँ से लिए? उनके कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किए. ठीक है अब हमारा प्रेसिडेंट दो टाइप से ही कैन लीव द हाउस लीव हिज ऑफिस. फर्स्टली ही कैन गिव अ रेजिग्नेशन. ठीक है सिंपली ही कैन रिजाइन फ्रॉम हिज पोजीशन एंड ये रेजिग्नेशन किसे एड्रेस करता है? हमारे वाइस प्रेसिडेंट को. ठीक है सेकेंडली ये इम्पीच हो सकता है. ठीक है इम्पीच्ड फ्रॉम द ऑफिस. ओके इम्पीचमेंट क्यों होता है भाई? इम्पीचमेंट होता है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल से कॉन्स्टिट्यूशन आई एम राइटिंग लाइक दिस. ठीक है कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन. अगर देयर सम कॉन्स्टिट्यूशन वायलेशन देन ही कुड बी इम्पीच्ड. ओके और ये किसी भी हाउस में इधर लोकसभा और राज्यसभा किसी भी हाउस में दे कैन इंट्रोड्यूस द इम्पीचमेंट प्रोसेस. ठीक है दे हैव टू गिव अ 14 days नोटिस. ठीक है दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. ओके
Okay, so 61 deals with that entire process. 62 deals with time of holding the election to fill the vacancy. और ये डील क्या करता है, देखो कि within 6 months when the president person leaves, 6 months के अंदर आपको वो वैकेंसी फुलफिल कर लेनी है, ठीक है. ये इससे डील करते हैं. तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट वो आपको याद कर रखना चाहिए 6 months, ठीक है. 62 deals with that. 71 deals with the election of president or vice president. Then हमारा जो 72 है that deals with the power of the president to grant pardons. ठीक है, और ये same powers हमारे गवर्नर भी करते हैं, ठीक है. He also has it with some difference, okay. और ये किस आर्टिकल में मेंशन है, आर्टिकल 161, ठीक है, deals with that. ठीक है, जस्ट अ रेफरेंस, ठीक है, रेप्लिका होते हैं बहुत ज्यादा पावर्स की, ठीक है. 72 याद रखना चाहिए आपको कि इट ग्रांट्स पार्डन्स, ओके, ठीक है. देन 73 हमारा क्या करता है, एक्सटेंड ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट. 85 डील्स की प्रेसिडेंट समन्स बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है. तो 85 मेंशन है वो. 123 डील्स विद द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस. और ये कब कर सकता है, जब या तो एनी हाउस, ठीक है, या तो एक हाउस या फिर बोथ हाउस, ठीक है, दे आर बोथ हाउसेस आर नॉट इन सेशन, ठीक है. तब उस टाइम पे प्रेसिडेंट कैन डू दिस, ओके. मूविंग फॉरवर्ड वी हैव डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी प्रेसिडेंट कब कर सकते हैं. देखो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये तीनों आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है. तो आर्टिकल 352 पे कब इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ सिक्योरिटी थ्रेट, ठीक है, टू इंडिया बाय ईदर वॉर, ओके, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन, ओके. 356 deals with ground of failure of constitutional machinery in a state or states, ठीक है. 360 डील करता है आपके ग्राउंड ऑफ सीरियस फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी. ये तीनों काफी इंपॉर्टेंट है, तो डेफिनेटली याद रखना. 352 कि भाई कोई एक्सटर्नल वॉर है, मतलब बिल्कुल हाई इमरजेंसी वाली चीज हो गई हमारे, ठीक है, ठीक है. 356 कॉन्स्टिट्यूशनली प्रॉब्लम है, और 360 जब हमारी फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी है, ओके. Then it is what kind of pardons power does the president have, ठीक है, enjoys. So basically आपके पास क्या क्या होती है, इनको आप ना पांचों का ना आप बस याद रखना कि किससे रिलेट करते हैं, ठीक है. पार्डन, अगर वो पार्डन कर देते हैं तो ही इज कम्प्लीटली, जो भी पर्सन है, जो भी ऑफेंडर है आपका, ही इज कम्प्लीटली अब्सॉल्व, मतलब कम्प्लीटली उस पर जो भी उस पर उन्होंने वो लगा रखे हैं इल्जामात, ठीक है, वो सब हट जाते हैं, ठीक है. देन वी हैव कॉम्यूटेशन विच डिनोट सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट विद लाइटर वन. अगर कोई हार्डर पनिशमेंट है तो उसको लाइट से रिप्लेस कर दिया, ठीक है. रिमिशन, इसमें क्या होता है, रिड्यूस कर देते हैं आप, जो सेंटेंस है उस आदमी का या उस पर्सन का, उसको आप रिड्यूस कर देते हो, बट कैरेक्टर सेम रहता है, ठीक है. तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है. रिस्पाइट कि इसको अवॉर्ड कर दोगे आप लेसर पनिशमेंट, क्यों भाई, बिकॉज ऑफ सम फिजिकल डिसेबिलिटी ऑफ द कॉन्विक्ट, ओके, या फिर प्रेगनेंसी हो गई इन वुमेन, ओके. Reprieve, it implies to stay the execution of a sentence, मतलब थोड़े for a temporary period, मतलब you give them a little bit more time, okay, before the execution, okay. Then the president also enjoys 3 vetoes, ठीक है. 3 vetoes important है आपकी, कौन सी होती है, absolute veto, suspension veto और pocket veto, ठीक है. absolute veto मतलब completely भाई withhold कर लेते हैं अपना assent यहाँ पर, ठीक है. For enable suspension veto होती है when the president returns the bill, ठीक है, to the parliament with or without his consideration, okay. Pocket veto is the power of the president to not act upon the bill, ठीक है. So he might not act upon that bill also, ठीक है. तो these are the 3 important ones, ठीक है. अब एक चीज आप याद रखना, for money bill, let's say, okay, for money bill the president can only here the president can only return the bill, okay, he can return the bill but he cannot reject that bill, okay, he cannot reject that bill. ऐसे ही अगर एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आया है कोई से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंड करने के लिए, ठीक है, बिल, ओके, सो दैट टाइम ही कैन नाइदर रिटर्न इट, रिटर्न भी नहीं कर सकता है और वो रिजेक्ट भी नहीं कर सकता है ऐसा बिल, ओके. दिस थिंग यू शुड कीप इन माइंड,
ओके, मूविंग फॉरवर्ड वी हैव बिल्स दैट रिक्वायर द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट. ठीक है, कौन से होते हैं? बिल्स दैट ऑल्टर द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट्स और चेंज द नेम ऑफ द स्टेट्स. ओके, ये किस में होता है? आर्टिकल 3 में आपको मेंशन है. ठीक है, मनी बिल आर्टिकल 1110 में होते हैं, उनको भी रिक्वायर्ड होती है. ये आर्टिकल्स भी याद रखना, मनी बिल का 1110 याद रखना बिल्कुल. फाइनेंशियल बिल्स हो गए. ठीक है, और आपके लेजिस्लेशन के इन्वॉल्विंग कोई बिल हो गए इन आर्टिकल 31A. ओके, मूविंग फॉरवर्ड वी हैव द अपॉइंटमेंट्स. किस किन को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं आपके. ठीक है, तो पहले आ गया आपका प्राइम मिनिस्टर एंड ऑन हिज एडवाइस द मिनिस्टर्स. प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे जो मिनिस्टर्स और अपॉइंट होते हैं. ठीक है, देन वी हैव अटॉर्नी जनरल, वी हैव कंट्रोलर जनरल. ओके, कैग हो गया आपका. जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट और कमिश्नर ऑफ यूटी, फाइनेंस कमीशन, then the members of UPSC, and then the special officers of scheduled tribes or scheduled caste. Okay, removal किन किन का करते हैं? गवर्नर का, अटॉर्नी जनरल का और members of UPSC. ठीक है, with this we have come to an end of this video. Okay, and I hope that you like the content. If you liked it, make sure to hit the like button and subscribe button to get more updates like this, and I wish you guys all the best in your future endeavors. Thank you.